हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 7 एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं, जिसके 1 to 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 6, 7, 8 क्वेश्चन अभी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 दिया गया बेटा, लिपिका रीड्स अ बुक। लिपिका एक बुक रीड करती है फॉर 1 3/4 आवर्स एवरी डे। हर दिन वो 1 3/4 आवर्स रीड करती है। सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डे। वो कंप्लीट बुक को 6 डे में रीड कर देती है। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। उसने हाउ मैनी क्या होता है बेटा, कितने कितने घंटे लगाए बुक को रीड करने में। डेज में हमें बताया गया 6 डे। एक दिन में कितना रीड कर रही है, 1 3/4। अब ये बताना कि उसने कितने घंटे रीड किया उस बुक को, कितने घंटे लगाए। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो देखो बेटा, 1 डे का हमें बताया गया, 1 डे 1 3/4, ठीक है। सोल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 + 3 7/4, यानी 1 डे में कर रही है वो 7/4 आवर्स। कितने दिन लगाए, 6। तो 6 डे में कितना करेंगी, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7/4 कैंसिल आउट हो रहे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 21/2। समझ रहे हो बेटा? अगर मैं कह रही हूँ आप एक दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो बताओ 5 दिन में कितने घंटे पढ़ोगे। आप एक दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हो, 5 आवर्स रीडिंग कर रहे हो, तो 5 डेज में 5 × 5 करेंगे ना, 25। ऐसे ही बेटा हमें 1 डे में बताया गया, 6 डे का निकाल देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखते बेटा अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जब भी बेटा एक का हमें बताया गया है और ज्यादा का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ज्यादा का बताया गया, कम का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं हम क्या करेंगे। लिपिका रीड्स अ बुक इन अ डे। एक दिन में लिपिका कितने देर बुक रीड करती है, 1 3/4 आवर्स। 1 3/4 आवर्स। इसको सोल्व करके क्या आएंगे, 4 1 जा 4, 4 + 3 7, 7/4 आवर्स। ओके। अब देखिए बेटा, लिपिका रीड्स एंटायर बुक। वो कंप्लीट बुक कितने दिन में रीड की, 6 डेज में। ये हमें गिवन है, कर देंगे 6 डेज। आगे देखो, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड एंटायर बुक। कंप्लीट बुक रीड करने में उसे कितना टाइम लगा, कितने आवर्स लगे, ये बताएंगे। तो क्या करेंगे बेटा, 1 डे का हमें दिया गया है, उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास। अब देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 21/2 आवर्स, ठीक है। अब इसको अगर मिक्स्ड में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 1/2 आवर्स। क्लियर है बेटा? कैसे आया देखते हैं। अगर 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 1, ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास कैसे आया, पता लग गया, 10 1/2, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर वो एज इट इज रहता है। तो चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 आवर्स एवरी डे। हर रोज 1 3/4 आवर्स बुक रीड करती है। सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डे। कंप्लीट बुक 6 दिन में रीड कर रही है। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। उसको कितने घंटे लगे कंप्लीट बुक को रीड करने में। अब हमें डेज में बताया गया है, 1 डे में कितना रीड कर रही है वो भी बताया गया। लिपिका रीड्स अ बुक इन ए डे 1 3/4, सोल्व किया 7/4। लिपिका रीड्स एंटायर बुक 6 डे, ये भी गिवन है। आगे करते टोटल आवर्स रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड एंटायर बुक्स। टोटल आवर्स 1 डे का बताया गया है, 6 डे में कंप्लीट कर रही है, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल कर देंगे, 21/2 आवर्स। सोल्व आउट किया, 10 1/2 आवर्स आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब देखो बेटा, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ए कार रन 16
किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार है बेटा, वो 1 लीटर पेट्रोल यूज करती है, कितना जाने में? 16 किलोमीटर, यानी 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 1 लीटर पेट्रोल में। ठीक है, अब आगे हमसे पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। वो 2 3/4 लीटर अगर उसमें पेट्रोल डालते तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे बेटा? पहले करते हैं 1 लीटर में 16 कर रही है, फिर देखो 2 3/4, ज़्यादा तेल है तो डिस्टेंस भी कितना कवर करेगी? ज़्यादा। डिस्टेंस विल बी कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो चलिए बेटा करते क्वेश्चन को सोल्व। देखो सॉल्यूशन, a car runs, क्या करेंगे? ए कार यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल टू कवर डिस्टेंस। एक कार बेटा 1 लीटर पेट्रोल यूज करके कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 16 किलोमीटर हमें दिया गया है, 16 किलोमीटर। तो कर देते हैं एक कार यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल टू कवर डिस्टेंस 16 किलोमीटर। क्लियर है बेटा? अब देखो आगे, एक कार यूजिंग 2 3/4 लीटर पेट्रोल टू कवर डिस्टेंस, यानी 2 3/4 पेट्रोल को यूज करके कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो पहले क्या करेंगे हम? 2 3/4 को सोल्व करेंगे। क्या आ जाएगा? 4 2 8, 8 + 3, 4 2 8, 8 + 3 11, 11/4 लीटर, 11/4 लीटर पेट्रोल। ठीक है, अब देखो बेटा 11/4 लीटर में क्या करेगी? अगर 1 लीटर में कर रही है 16 किलोमीटर, तो 11/4 में कम करेगी या ज़्यादा? ज़्यादा करेगी। तो क्या करेंगे? 16 × 11/4 कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखो कैंसिल हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, आगे कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो क्या आ जाएगा? 11 4 जा 44 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने बता दिया भाई 2 3/4 पेट्रोल यूज करके कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 14 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे 11/4 लीटर भी कर सकते हैं। आगे बेटा हमें अब देखो 1 लीटर में पता था 16 कर रही है, तो 11/4 का हमें पूछ रखे हैं, तो उसका हम निकाल देंगे। 11/4 लीटर इज इक्वल टू 16 × 11/4 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर। अगर बेटा पहले देख लेना कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर देंगे, उसके बाद न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, क्या करेंगे? 11 4 जा 44 किलोमीटर। ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चे समझ गए होंगे। फिर से रिपीट करते हैं, कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल यूज करके 16 किलोमीटर डिस्टेंस कर रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी 2 3/4 लीटर पेट्रोल यूज करके कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 2 3/4 को सोल्व करेंगे तो 11/4 आ जाएगा। 1 लीटर का बता रखा है, 11/4 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 1 का हमें बोला गया था। अगर देखो बेटा आप एक लीटर यूज करके 10 किलोमीटर जा रहे हो, तो 7 लीटर में कितना जाओगे? ज़्यादा जाओगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 10। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया। 1 लीटर का हमें बता रखा था, 11/4 लीटर का पूछ रखा था। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले वाली क्लास नहीं देखी बेटा, वो पहले वाली क्लास जरूर देख के आना। पहले आप कौन चैप्टर देखोगे, फिर 2.1 देखोगे। जिन्होंने वो देख लिया बड़े इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8A पार्ट 1, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच डेट हमें एक बॉक्स है, इसमें एक नंबर प्रोवाइड करना है। कैसे करना है बेटा कि अगर हम 2/3 की उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10/30 आ जाए। तो देखो
अगर देखो वैसे तो हमें देख के पता लग रहा है, अगर 2 5 जा करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। लेकिन ऐसे में हमें क्या करना है बेटा, अगर मल्टीप्लाई वाला नंबर पूछ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अगर 10 को 2 से, ये क्या बेटा इक्वल टू, अगर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 5 आएगा, तो 5 कर देते हैं। और अगर 30 को 3 से करेंगे तो 10। अब देखो बेटा, अगर हमने 10 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, करके देखते हैं। 10 डिवाइड 2 क्या होता है 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5। अगर मल्टीप्लाई में पूछा है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड में पूछा हो तो बचे हुए दिए गए नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब 30 को 3 से डिवाइड कर दें, ऐसे देख के पता लग रहा है कि 3 10 जा 30 होता है, लेकिन हम करेंगे कैसे, हम 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके, 30 को 3 से डिवाइड किया 10 आ गया, 3 10 जा 30, ठीक है। अगर हमें पूछा जाता कि 3 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस बॉक्स में हमने क्या ऑब्टेन किया कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 10/30 आ जाए, ठीक है। तो 2/3 की 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10/30। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन, जो हमें नंबर ऑब्टेन हुआ है बॉक्स में तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो हमें बॉक्स में क्या ऑब्टेन हुआ बेटा 5/10, क्या ऑब्टेन हुआ है 5/10। जो नंबर ऑब्टेन हुआ है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है कि अगर वो कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट करो और शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आओ, रिड्यूस करने हैं। 5/10 क्या, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी बेटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या आ जाएगा 1/5। क्या आ जाएगा बेटा 1/2, सॉरी 1/2। ये क्या हो जाएगी शॉर्टेस्ट फॉर्म। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, हमें एक बॉक्स दिया गया उसमें नंबर प्रोवाइड करना है, सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई डैश 10/30, यानी 2/3 की उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10/30 आ जाए। तो क्या होगा ऐसा, अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करें 5, 30 को 3 से डिवाइड करें 10। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑब्टेन इन बॉक्स, जो हमें बॉक्स में ऑब्टेन हुआ है नंबर, जो नंबर हमने निकाला है उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म बना, स्मॉलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है कि अगर वो कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल करो। तो हमने किया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई 1/2, ठीक है। चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास बी पार्ट 1, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। हमें एक बॉक्स दिया उसमें नंबर प्रोवाइड करना है, सच दैट 3/5 मल्टीप्लाई डैश 24/75। वही है बेटा कि हम 3/5 की किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 24/75 आ जाए। तो क्या करेंगे वही, अगर 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, चलिए मैं यहाँ करते एक बार। 3/5 हमें दो नंबर बताने किससे मल्टीप्लाई करें 24/75। अब देखो बेटा कैसे क्या करेंगे, चलिए अगर 24 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8। अगर 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा 15। हम डिवाइड करके देखेंगे, 24 को 3 से डिवाइड किया 8 आ गया, ठीक है। तो हमने 8 फिल कर दिया। आगे देखो 75 को 5 से डिवाइड करेंगे, 75 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 2 5, 5 5 जा 25, तो हमारे पास क्या आ गया 15। तो यहाँ पे क्या आ गया 8 15, 3 8 जा 24 और 15 5 जा 75, ठीक है। अगर हमें इक्वल टू मल्टीप्लाई का पूछा है तो डिवाइड करके देख लेंगे, और डिवाइड वाला बताना है तो मल्टीप्लाई का कर देंगे बेटा, ठीक है।
हमें क्या बोला गया था, एक बॉक्स दिया, बॉक्स में हमें एक नंबर प्रोवाइड करना था कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाए। फिर सेकंड पार्ट में हमें बोला कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ उस नंबर को, ठीक है। तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है बेटा, जो इस बॉक्स में ऑब्टेन हुआ है वही क्या ऑब्टेन हुआ था, 8/15। क्या हुआ था बेटा, 8/15। तो 8/15 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, क्या ये किसी नंबर से कैंसिल हो रहे हैं, 8/15 किसी नंबर से कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो ये क्या हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल हो रहे होते तो हम कर देते, अगर नहीं हो रहे तो ये इसकी क्या रहेगी, सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगी। तो हम इसको क्या कर रखेंगे बेटा, 8/15। क्लियर है, आई थिंक सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो बेटा आज हमने 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है वो जरूर देख लेना बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप ये क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे, ठीक है, एकदम हवा में कर लोगे ये सारे क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पहले आप कॉन्सेप्ट देखोगे, फिर एक्सरसाइज 2.1, फिर 2.2। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो इजीली हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट 2.2 करोगे तो आपको समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो चलिए, ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ठीक है बेटा, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक ये सभी क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।